नीति क्लास। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हर दिन एक नई बात आपको एक बड़े व्यक्तित्व के लिए बताते हैं। बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, बहुत सारी बातें हमने जीवन में उतारी हैं। जिनको सुना है और उतारा नहीं है वो किसी काम की नहीं बची, और जिनको सुनकर के जीवन में उतारा है वो ही काम की बची है। आप लोग देखना कि एक नए वर्ष के उपलक्ष्य में ही बात करता हूं कि सामान्य सी जिंदगी जी रहे हो आप लोग, बिल्कुल सामान्य सी जिंदगी जी रहे हो और खुद को बड़ा विशेष मानते हो। आप लोग खुद को बहुत विशेष मानते हो और जिंदगी आपकी लाइफ एकदम कॉमन फैक्टर्स में चल रही है। रिश्ते बनाना, रिश्ते तोड़ना, स्वार्थ की पूर्ति करके जिंदगी को व्यतीत करना, इसी जंजाल में आपका सारा वक्त निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी जंजाल में। आज अपन रिश्तों की बात करते हैं। रिश्ते कितने पवित्र होते हैं, उन रिश्तों को कितना मलिन कर दिया गया है। एक शब्द है प्रेम, शब्द है प्रेम। प्रेम शब्द संस्कृत का शब्द है, उसी को आप अपनी भाषा में कहते हो प्यार। तो प्रेम शब्द कितना पवित्र था, और उस प्रेम शब्द को बोलते ही रिश्तों में कितनी मलिनता आ जाती है। एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है? नहीं करती है। एक भाई अपनी बहन से प्रेम करता है? करता है। आपकी भाषा में कहूं तो कि एक भाई अपनी बहन से प्यार नहीं करता? एक माँ अपने बेटे से प्यार नहीं करती? एक पिता अपनी बेटी से प्यार नहीं करता? करता है। लेकिन उस शब्द को आपने कितना मलिन कर दिया, शब्द को कितना मलिन कर दिया। ये आपकी बुद्धि ने मलिन किया है। रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं, रिश्ते बनाए भी, रिश्ते निभाए भी। उन रिश्तों के बीच में गलतियां तो चलेंगी, गलत फहमियां नहीं चलेंगी। हम जीवन में गलतियां बहुत कम करते हैं, गलत फहमियां ज्यादा पाल लेते हैं। चीजों को अपने हिसाब से समझना ही गलत फहमी को पैदा कर देता है। चीजों को अपने हिसाब से मत ग्रहण करना, चीजों को परिस्थिति के हिसाब से ग्रहण करना। आज की नीति कह रही है कि आपने रिश्ते बनाए और रिश्ते टूट गए। ऐसा कभी हुआ? चाहे दोस्त बनाया हो, व्यापारी बनाया हो, आपने शादी की हो, संतान को जन्म दिया हो, रिश्ते बनाए थे और वो रिश्ते टूट गए, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। ऐसा आपने अनुभव किया होगा। क्यों हुआ था सुन लीजिए। एक सिलाई करते हैं सुई से, जिसको आप कहते हो तुरपाई। क्या कहते हैं? तुरपाई। एक सिलाई होती मशीन की, लेकिन वो जो तुरपाई वाली होती ना, हाथ वाली, वो खुल जाती है, और जो मशीन वाली होती है वो खुलती नहीं है। देखा आप लोगों ने? वो एकदम डीपली जाती है, वो सुई बहुत नीचे तक जाती है और धागे को बहुत नीचे से ऊपर तक लाती है। ये बात समझना, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं। एक सिलाई ऐसी की, जो आपने कभी सीमेंट की बोरी खोली हो, गेहूं दाल चावल की बोरी खोली हो, एक साइड में कट लगाया और यूं धागा खींचा, पूरी बोरी खुल जाती है। कुछ बोरियां ऐसी सिली जाती हैं कि आपको एक एक धागा काटना पड़ता है। यही रिश्तों के साथ जो है, देखना आप अगर रिश्तों की भी सिलाई करते हो और मजबूती से की है तो टूटेगी नहीं, और आपने अगर कमजोर धागे से गलत ढंग से सिलाई करी है, टिकेगी नहीं। ये बात कह रहे हैं कि रिश्तों की सिलाई भावनाओं से होगी तो टूटेगी नहीं। अगर आपने भावनात्मक तरीके से रिश्ते बनाए हैं तो टूटेंगे नहीं, और अगर उन्हीं रिश्तों की सिलाई स्वार्थ या फिर भावुकता में होगी तो टिकना बड़ा मुश्किल है। वो टिकना बड़ा मुश्किल है। हमने भी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन किया है लाइफ में, मिले हैं, जुले हैं, बात की है। कुछ संबंध ऐसे होते थे जो बन जाते थे, बनाए नहीं जाते थे। आप स्कूल में 3 साल का बच्चा आपका स्कूल पढ़ने गया, 3.5 साल का, अपने आप एक दोस्त बन जाता है। अपने आप एक दोस्त बन ही जाता है, अपने आप, ऑल ऑटोमेटिकली।
वो जो दोस्त अपने आप बन जाता है वो दोस्त है, और जिसको बनाया है वो दोस्त नहीं, वो स्वार्थ है। क्लास में आप 2 महीने बाद देखते हो कि यार ये बच्चे स्टूडेंट पढ़ने वाला है, होशियार है, टॉपर है, तो धीरे से उससे दोस्ती करते हो, क्यों? उसके नोट्स मिल जाए, जो टीचर मार्क्स देगी उससे धीरे जोड़ते हो ताकि मार्क्स मिल जाए, जो अच्छा टिफिन लाता है उससे जोड़ते हो ताकि खाने मिल जाए, जो पॉकेट में पैसा रख के लाते हैं उससे जोड़ते हो ताकि कैंटीन चले जाए, जो बाइक से आता है उससे रिलेशन बनाते हैं, क्यों? ताकि स्कूल अपन साइकिल से नहीं जाएंगे, बाइक से जाएंगे। जिसके पास बहुत सुंदर बहुत महंगा फोन हो, बड़ा सा घर सा बंगला हो, उससे जुड़ जाते हो, वीकेंड वहां मनाएंगे। ये सारी चीजें आप लोग करते हो, इसका मतलब साफ है कि आपने रिश्तों की सिलाई अभी स्वार्थ से की है। अगर रिश्तों की सिलाई भावना के साथ करोगे कभी नहीं खुलेगी। रिश्तों की सिलाई अगर भावना से करोगे तो कभी नहीं खुलेगी, और स्वार्थों से करोगे कभी नहीं टिकेगी। कितनी करके देख लो, नहीं टिकेगी। मां और बेटे की जितनी लड़ाई होती है बचपन से 55 तक, उतनी शायद किसी की नहीं होती होगी। हर बात पे मां टोकती है, डांटती है, कई बार पीट भी देती है, फिर भी बच्चा वहीं जाता है, क्योंकि वो रिश्ता स्वार्थ का नहीं है। वो जो रिश्ता है वो भावनाओं का है। आजकल जो शादियां होकर के डिवोर्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? स्वार्थ के साथ शादी हो रही है, या तो उसको बिजनेस बना लिया गया है। एक एस्पेक्ट कि पैसे वाले से शादी कर लो, फिर कुछ दिन बाद अलग हो जाओ, अपने को हिस्सा मिल गया, जिंदगी चलेगी। एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, अरे वो मेरी इच्छा पूर्ति नहीं करता। अभी तो कुछ दिन पहले की घटना हुई, एक पत्नी ने पति को डिवोर्स दिया। उससे पूछा जज ने, क्या बात हो गई? बोले अब्रॉड लेके नहीं जाते घुमाने के लिए, और पड़ोसी ले जाता उसका जाने देते नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम है। देखो कितनी इच्छाएं बढ़ गई हैं, तो रिश्ते कितने घटते जा रहे हैं। रिश्ता हो भाई का अगर, तो राम लक्ष्मण जैसा हो। रिश्ता हो अगर पति पत्नी का, तो राम सीता जैसे हो। क्यों हो ऐसा? क्यों? देखो उस रिश्ते की पवित्रता देखो उन्होंने कैसे बनाई है। राम लक्ष्मण के रिश्ते की पवित्रता कैसे बनाई गई है। बिना किसी कारण के जो प्रीति हो रही है, जिसके साथ हो रही है, वही रिश्ता पवित्र है। आपने अगर उससे कुछ लेना चाहा है तो वो रिश्ता टूटेगा, कच्चा है, किसी काम का नहीं है। मैं यहां बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, मैं कोई बिल्कुल आकांक्षा से नहीं कह रहा हूं कि आप सब मुझसे आकर्षित हो जाएं। मैं आपके व्यक्तित्व की निखार के लिए कह रहा हूं। जो कह रहा हूं उसमें से जो मेरे अंदर कमी है उसको दूर करते जा रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं अपने अपने में आप सर्च करें, रिसर्च करें। कभी बाहर की चीजों को देखते हैं अपन लोग, हर कई बार अंदर की चीजों को भी देखें। घर का एक्सटीरियर आउटलुक बहुत अच्छा है और अंदर अगर खंडर हो तो क्या बात है। मेरा बिहार चल रहा था तो, और ये लोग देख करके आए, बच्चे लोग, बहुत बढ़िया जगह रुकने के लिए महाराज जी, गर्मी में बहुत अच्छी जगह है। फ्रंट एलिवेशन देख करके चले गए, अंदर देखा तो झोपड़ी थी। ऊपर से देखा तो उनको लगा कि लेंटर है, क्योंकि दीवार थी बड़ी। अंदर जाके देखा तो टीन सेट था। बाहर की चीज से आकर्षित मत हो जाना। रिश्ते आकर्षित होकर के मत बनाना, रिश्ते भावनाओं के साथ बनाना। कोई भी रिश्ता हो और उसको भावुकता से मत निभाना, स्वार्थ से कभी मत कभी मत निभाना, टूटेंगे। जब भी रिश्तों में आपने आकांक्षाएं कर ली हो, नियम से टूटेंगे। और शत्रु वही बनता है जो मित्र होता है। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका मित्र ही बनेगा। ये बात नोट कर लेना, क्योंकि जब विभीषण छोड़ सकता है सगे भाई को, जब विभीषण छोड़ सकता है अपने भाई को, तो फिर आप हो। और जब सीता को राम छोड़ सकते तो फिर तो कोई बात ही नहीं बची। देखो आप लक्ष्मण का प्रेम राम से, जंगल तो राम गए थे ना,
लक्ष्मण को क्या शौक था जाने का, भैया को अकेला कैसे छोड़ सकता हूं, भैया को अकेला कैसे छोड़ सकता हूं। सीता कह रही थी हम जा रहे माए कि आप जब बन जाए तो बुला लेना। नहीं, मैं पति को कैसे छोड़ सकती हूं। कितना बड़ा निर्णय है। अयोध्या से पैदल पैदल दंडक वन की ओर दक्षिण जाना है, पैदल पैदल। राजपुत्री सीता, राजपुत्र राम। लेकिन राम ने न अपनी मर्यादा तोड़ी, न राम ने अपने रिश्ते तोड़े। और ऊपर से वो क्या बोल के आया, क्या बोल के आया राम कि छोटी मां तो चाहती है कि मैं कुछ और सीख करके आऊं। ये नहीं बोला कि मां आपने गलत किया मेरे साथ। क्या बोला कि छोटी मां तो चाहती है कि मैं कुछ और सीख करके अच्छा हूं। जिसको रिश्ते निभाना है वो निभाता है, कोई कारण नहीं चाहिए। और जिसको रिश्ते नहीं निभाना वो धीरे से तोड़ देता है। इसलिए कह रहे हैं कि जो सहजता से मिले वो रिश्ते सुखद हैं। जो इजी गो में बन जाते हैं, कई जगह देखना, आप शादी करने जाते हो ना, बड़ी जुगाड़ लगाना पड़ती है। लड़की वाले को मनाओ, लड़के वाले को मनाओ, नहीं मान रहे, अरे तू बोल दे यार अच्छी लड़की है। और वो जो रिश्ता बन गया वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वो सहजता में नहीं बना। जो एक बार लड़की देखने गया और हो गई, वो बड़ा सुखद जिंदगी है। एक बार देखने गया, देखा लड़की, पक्की करी, शादी करके आ, बड़ा सुखद जीवन है। अब वो जहां एक ही लड़की को 4 बार देखने गया है ना, वो भी सोचते अब क्या 4 बार क्या देखना तेरे को। वहां लाइफ प्रॉब्लमेटिक होती है। आजकल लोग चूजी हो गए, नहीं ये नहीं वो नहीं। अरे कपड़े कोई भी पहन लो सब अच्छे लगते हैं। ये लेडीज लोग ज्वेलरी लेने जाती हैं, ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, पहनने के बाद सब अच्छा लगता है। मंदिर वाले वेदियां बनवाते हैं, अरे नहीं यहाँ हाथी नहीं, यहाँ शेर होना चाहिए, यहाँ मोर होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए। बनने के बाद सब अच्छी लगती है। वो तो चेंजेस आप करते हो लेकिन सभी चीजें अच्छी लगती हैं। तो जो सहजता से मिले वो ही रिश्ते सुखद हैं। जिन्हें निभाना पड़े वो तो दुनियादारी है। आप कितने रिश्ते सहजता से निभाते हो और कितने रिश्ते आपको निभाना पड़ते हैं। बुआ फूफा जी आए तो रिश्ते निभाना पड़ते हैं। भाई मौसा जी क्या नहीं गए तो मौसी रूठ जाएंगी, निभाना पड़ता है। और उसी समय आप मामा के यहाँ जाते हो रात को 12 बजे भी, तो मामा खुश होकर गेट खोलते हैं। वो रिश्ता निभाना नहीं पड़ता। तो जो निभाना पड़ते हैं वो दुनियादारी है। और जो सहज सुखद, जो सहज रूप से बन जाए वो सुख देते हैं। मैं कभी किसी व्यक्ति को आकर्षित करने का प्रयास नहीं करता हूं। कई लोग मेरे बारे में कहते हैं कि सम्मोहन शक्ति है तो सम्मोहित कर लेते हैं। जो एक बार इनके पास गया वो फिर किसी के पास नहीं जाता। जिसने मेरे कुएं का पानी पी लिया उसको कोई कुआं अच्छा नहीं लगता। ऐसा लोग मेरे लिए कहते हैं। लेकिन मेरा कहना है, अगर मैं किसी को आकर्षित करता हूं, अगर मैं किसी को आकर्षित करता हूं, इसका मतलब मैं उससे रिश्ता बनाना चाहता हूं। टिकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं टिकेगा। तो दुनियादारी का काम है कि इसको भक्त बनाओ, ये अपने को कुछ देगा, बिहार में चलेगा, सेवा कर। ये रिश्ते बनाए हैं, जो रिश्ते बन गए हैं उसका बड़ा आनंद है। आप लोग बस में, ट्रेन में ट्रेवल करते हो, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो वो खड़ा है, सीट खाली, लेकिन वो आपकी सीट में बैठा नहीं है। वो डंडा पकड़ के खड़ा है शांति से। अब देखना आप उससे कहते भाई साहब बैठ जाओ। कहां जाना है भैया आपको? अरे चकटनी जाना है, 2 घंटे हो, बैठ जाओ हमारी सीट पे, न लेना न देना। वहीं एक आदमी अपना सूटकेस लेकर के वहां से आ रहा है, तो आपने उसको देखा और एक शॉल डाल दी, रुमाल डाल दी, भैया बाथरूम गया साथ वाला, आगे जाओ। वो कह रहा भैया ऊपर ही खाली नहीं, अभी हम सोएंगे, तुम नीचे बैठे नहीं, हमारा बेटा बैठेगा। आप 20 बहाने बनाकर उसको आगे भगा देते हो, बैटरी नहीं देते हो। वो देख रहा है कि सीट खाली है, आप भी देख रहे हो कि सीट खाली है, लेकिन आप बैठने नहीं देते हो। क्यों? उससे पूर्व भाव का रिश्ता कुछ और था। रवि शेम स्वामी पद्म पुराण जी में कहते हैं कि सा रिपु पर लोकता, जिसको देख करके ही अपने आप बैर उत्पन्न हो जाए बिना किसी कारण के।
कि नाक में उंगली क्यों रखा है, हाथ नीचे क्यों रखा है, सीधे क्यों नहीं बैठा है, किसी भी बिना किसी कारण के जिसके ऊपर आपको क्रोध आ रहा हो, वो पूर्व भाव का शत्रु है। वो जिसको देख करके जिससे बात करने के लिए मन कर रहा है, अकारण ही प्रीति हो रही है, वो पूर्व भाव का मित्र है। विभीषण पूर्व भाव में राम के मित्र थे, सुग्रीव पूर्व भाव में राम के कर्जदार थे, क्योंकि उन्होंने नमोकार सुनाया था। तो जो पूर्व भाव के संस्कार थे वो बड़े काम आ जाते हैं। कम से कम मैं आपसे लोगों से कह रहा हूं कि आज कम से कम आज की जिंदगी में जागृत हो जाओ, आने वाले कल का विचार तो करो। छोटी छोटी बातों में, मंदिर में, व्यापार में, परिवार में, समाज में आप लोग लड़ लेते हो, नहीं लड़ते हो तो कोल्ड वॉर चलती रहती है। और देखना वो अंदर क्या हो रहा है, वो संस्कार वैसे ही बैर के आ रहे हैं और प्रीति के संस्कार जा रहे हैं। बैर के संस्कार जितने बढ़ेंगे उतना तुम्हारे लिए हानिकारक है। तैयारी कर लो। अगर आप अपना कल अच्छा करना चाहते हो, आप अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहते हो, वर्तमान से, प्रेजेंट से तैयारी करो। इतने सारे लोग मेरे साथ रहते हैं, आप सब मेरे साथ रहते हो, चलते हो। मेरा प्रश्न है कि मैंने कब बुलाया आपको? और मेरा आपसे कोई रिश्ता है ही नहीं। खून का रिश्ता जिनके साथ है वो तो बहुत कम आते हैं। जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं है, जिनके साथ लकीरों का रिश्ता है, वो बार बार आते हैं। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? वो पूर्व भाव की मित्रता है। बाकी मेरा ये मानना है कि कुछ रिश्ते हमारे खून में लिखे होते हैं और कुछ रिश्ते हमारी लकीरों पे लिखे होते हैं। तो जो रिश्ते भगवान खून के बना के नहीं भेजते, वो रिश्ते भगवान हाथों की लकीरों में लिखे भेजते हैं, क्योंकि रिश्ते तो पूरे बनाएंगे। और मेरा ये मानना है कि खून के रिश्तों से ज्यादा उन लकीर के रिश्तों में आकर्षण रहता है कि हाँ ये वो मेरा मित्र है। कुछ नहीं भी हो उसके पास तो भी लगता है कि हाँ, सुदामा और कृष्ण की कथा पढ़ते हैं अपन। कृष्ण और सुदामा का संबंध क्या था? कृष्ण तो 3 खंड के स्वामी सोने की द्वारिका में रहते थे। सुदामा के पास तो पोटली चावल गंदी सी, फिर भी कृष्ण की उनसे पूर्व भाव की प्रीति रही थी, तब तो आकर्षण हुआ। मैं आप लोगों से कहता हूं कि जिस व्यक्ति के प्रति आपका अपने आप बिना किसी कारण के अट्रैक्शन हो रहा है, पूर्व भाव का संबंध है। और कई लोग अच्छे होने के बावजूद आपका उनके प्रति नजरिया बुरा है, वो पूर्व भाव का शत्रु है। अब कम से कम ऐसा आगे ना हो, इसकी तैयारी कर लें। इस भाव में जो भी मिले, जैसा मिले इस जन्म में, उससे हंस के खुल के मिले, संबंध ना बिगाड़े, क्योंकि मन का प्रभाव भी बहुत गहरा पड़ता है। वो कहीं ना कहीं अगले जन्म में आपको संस्कार के साथ जाएगा। कई लोगों को इस जन्म में जो चीज अच्छी लगती है, अगले जन्म में वो संस्कार जाते हैं। अपन इस नीति को अपनाएं। जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो टूट जाते हैं, जो रिश्ते बन जाते हैं वो टूटते नहीं, चलते जाते हैं। इसलिए सहजता बने, सहजता में बने रिश्तों को सुखद मानना। जो बनाए जाते हैं वो तो दुनियादारी है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।